5 तारीख की देर रात एक आई प्रेस रिलीज बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से, जिसमें ये बोला गया कि 2 पाकिस्तानी सैनिक उनके हाथ में हैं और अगर पाकिस्तान चाहे या पाकिस्तानी आर्मी चाहे तो उन दोनों को छुड़वा सकती है। हम प्रिजनर स्वैप कर सकते हैं कि हमारे जो तुम लोगों ने जिसे बोलते हैं लोग पकड़े हुए हैं या निहत्थे लोग पकड़े हुए हैं या हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स जो हैं वो पकड़े हुए हैं, आप उन्हें छोड़ दीजिए, हम इन दोनों को छोड़ देंगे। हमारे इनोसेंट सिविलियंस को ये लोग मारते थे, ये जो 2 पकड़े हैं ये मारते थे और इन पे एट्रोसिटी करते थे। इंडिया हथियार देता है, उसी से सीज फायर और उसी से पीस की बात है और उसी के लोगों को छोड़ने की बातचीत चली। उसी के एहसान उल एहसान को इन्होंने पाकिस्तानी आर्मी के लोगों ने छोड़ा। तो इन बेचारे गरीब बलूचों की क्या गलती है जो कि कहीं कहीं से काम निकाल के और अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। बलूचिस्तान में सारे रिसोर्सेस पाकिस्तान ले लेता है। बीएलए के फ्रीडम फाइटर्स हर बीतते दिन के साथ मजबूत होते चले जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कभी हेलीकॉप्टर गिरा देता है, 2 हेलीकॉप्टर गिर चुके हैं पिछले 3-3.5 महीनों में पाकिस्तानी फौज के। बीएलए को रोकना पूरी तरीके से नामुमकिन होता चला जा रहा है। अभी फिर से यही हुआ और यहाँ पर मानना पड़ेगा इनकी ईमानदारी को और इनके चरित्र को। इनके साथ में और भी लोग रहते हैं, पहले भी ये ना पैसा चुराते हैं बीएलए वाले, ना किसी निर्दोष को कोई ठेस पहुंचाते हैं। सिर्फ और सिर्फ जिसने मासूम बलोचों का, निर्दोष बलोचों का जो है वो उनका हैरेसमेंट किया है, उनको प्रताड़ित किया है, उनका लूट मार चोरी गायब करा देना, ये सब चीज़ें करी हैं, सिर्फ उनको ही उठाते हैं। और पहले जो इनका बलोच नेशनल कोर्ट है वहाँ पे बाकायदा इनका कोर्ट लगता है, बाकायदा इनसे पूछा जाता है कि हाँ अगर नहीं किया है तुमने ये सब तो साबित करो। और हर बार जब साबित होता है कि नहीं ये गुनहगार हैं तभी इनके आगे कोई कार्रवाई करी जाती है। कि पाकिस्तान फंस चुका है, ये खबर लेट नाइट आई थी इसलिए किसी मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आवाज आनी शुरू हो जाएगी। अब प्रिजनर स्वैप के लिए तैयार है। प्रेस रिलीज आए हुए भी करीब 10 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, कोई पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से कुछ नहीं है। इन लोगों को गिरफ्त में लिए हुए भी 10 दिन हो चुके, अभी तक उस पर भी कुछ नहीं है। पाकिस्तानी आर्मी शांति से बैठी है। जनरल बाजवा अमेरिका में बैठे हैं, इंटेलिजेंस चीफ पता नहीं कहां है, क्या कर रहे हैं। डीजीआईएसपीआर की तरफ से भी कोई स्टेटमेंट नहीं है। कितना ख्याल है अपने उन सैनिकों का जो कि फील्ड में काम करती है कि पाकिस्तान से बोला गया है कि भाई हमारे फ्रीडम फाइटर्स छोड़ो, और ये पहली बार ऐसा होता दिख रहा है मुझे। इससे पहले मेरे निगाहों में कोई इंसिडेंट नहीं है जहां पे बलूच नेशनल आर्मी ने पाकिस्तानी आर्मी के 2 आदमी पकड़े हों और बोला हो कि हमारे आदमी छोड़ो तब आपके आदमी छोड़े जाएंगे। पाकिस्तानी आर्मी के सामने ये पसोपेश जरूर है, जो पसोपेश हमारे सामने आया था कि हम आतंकी छोड़े और हमने अपने इनोसेंट आदमियों को छुड़वाया। अब पाकिस्तानी आर्मी कोई इनोसेंट आदमी नहीं है कि इनकी आर्मी के लोग हैं। अपनी आर्मी के लोगों को छुड़वाने के लिए क्या, जिनको आप आतंकी बोलते हैं और दुनिया उनको फ्रीडम फाइटर बोलती है, बलूच फ्रीडम फाइटर, क्या आप उन फ्रीडम फाइटर्स को छोड़ने के लिए तैयार हैं? और छोड़ना क्यों नहीं चाहिए ये भी हमें समझ में आना चाहिए। जब आपने एहसान उल एहसान को छोड़ दिया, ये टीटीपी, इसको इंडिया सपोर्ट करता है, इंडिया पैसे देता है, इंडिया हथियार देता है, उसी से सीज फायर और उसी से पीस की बात है और उसी के लोगों को छोड़ने की बातचीत चली। उसी के एहसान उल एहसान को इन्होंने पाकिस्तानी आर्मी के लोगों ने छोड़ा। तो इन बेचारे गरीब बलूचों की क्या गलती है जो कि कहीं कहीं से काम निकाल के और अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। बलूचिस्तान में सारे रिसोर्सेस पाकिस्तान ले लेता है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने अपनी प्रेस रिलीज में क्या बोला, मैं आपको वर्ड बाय वर्ड वर्बेटम पढ़ के सुनाता हूं। उन्होंने बोला, however as a professional and responsible military, Baluch Liberation Army Senior Command Council has now given approval for a prisoner swap engagement with Pakistani military. BLA abides by international conventions and established war norms. 25 सितंबर से आज 6 अक्टूबर 10 दिन से ऊपर हो गए, 11 दिन में पाकिस्तानी आर्मी ने कितने एफर्ट्स किए और क्या एफर्ट्स किए किसी को नहीं पता है। अपने सैनिकों का कोई ख्याल नहीं है। अच्छा, टीटीपी के आदमी को, वो टीटीपी जिसको आप आतंकी मानते हैं, जिसके साथ आप पीस टॉक्स कर रहे थे, अगर आपने उनको छोड़ दिया तो ये बलूच नेशनल आर्मी की क्या गलती है? मिस्टर मोदी ने मैसेज भी भेजा था प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को। उन्होंने अपने अफसोस का, हमदर्दी का इजहार किया था फ्लड से जो नुकसानात हुए हैं। तो ताहिर साहब आप जी, वो तो खैर इससे पहले भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कोविड हुआ था या
छोटे मोटे ओकेजन्स के ऊपर पहले भी इस तरह के तबादला ख्यालात हो चुके हैं हमारे दोनों मुल्कों के जो वजीर आज़म है उनके दरमियान। तो आई डोंट रीड टू मच इनटू इट। वो ठीक है, उन्होंने एक सैलाब को लेके अपनी हमदर्दी का इजहार किया। अब बेहतर होता कि सामने से अगर कोई उस पर कोई काम होता और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कोई फैसला कर पाते। मैं उनको भी इतना ज्यादा ब्लेम नहीं करूंगा। हालांकि इंडिया प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी गवर्नमेंट एक बड़ी पॉपुलर गवर्नमेंट है इंडिया के अंदर। वो 2/3 अक्सरियत लेकर आए हैं। उन्होंने जब ये फैसला किया तो हिंदुस्तान की अक्सरियत अवाम ने उनके इस फैसले की तायद की है, उसका इस्तकबाल किया है। तो अब पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की शर्तें लगाना जो है, ये मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान ने इसके ऊपर कोई सीरियसली होकर और कोई काम करेगा। इंडिया से लेने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, लेकिन हम जो जिन चीजों में फंसे हुए हैं उसमें हमारे देखिए ग्रुप्स होते हैं। ग्रुप्स हर बंदा अपनी सोच रखता है। उस हवाले से अगर देखा जाए तो वो सोच इस हद तक हावी हो जाती है कि बस वो दरवाजे बंद करने वाली बात होती है। जैसे अरविंद साहब ने कहा कि वो बंद गली में पाकिस्तान अपने आप को लेके जा रहा है, तो हम बंद गली में नहीं जाना चाहते। 6 अगस्त 2019 का आप DGISPR का बयान भी देखें कश्मीर पे, तो उन्होंने तो सीधा सीधा कह दिया जी कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद हमने उन्होंने जो भी बयान जारी किया उसमें ये था कि हमने कभी नहीं माना था कश्मीर के अंदर जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी कोई भी जो भी वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स हुए थे, हमने कभी नहीं माना उसको। तो अगर इंडिया हटा भी देता है तो हमारी कोई इससे कोई खास हमारी जो पोजीशन है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों तरफ के जो रहनुमा हैं, सियासी रहनुमा, उनको इस पे बात करनी चाहिए, उनको आपस में बात करनी चाहिए। बड़ा अच्छा लगा जब ये सैलाब आया और इसमें मोदी साहब का एक स्टेटमेंट आया। सर, मैं बलूच नेशनल आर्मी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं किसी भी तरीके की वायलेंस को नहीं सपोर्ट करता हूं, लेकिन क्योंकि वो फ्रीडम फाइटर्स और वो अपने फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं, तो मैं उन फ्रीडम फाइटर्स के लिए साथ हूं उनके, कि भाई आपका हक मिलना चाहिए आपको। इन लोगों को फौजी फाउंडेशन चलाने से और अमेरिका में यूरोप में फार्म हाउस खरीदने से फुर्सत नहीं सारे ऑफिसर्स को, और जवान मारा जाता है तो मारे जाने दो, उसी के खून पे तो हम लोगों को अपने मकान बनाने। ये सिचुएशन है। पाकिस्तानी आर्मी के एक जेसीओ जिसका नाम है कलीमुल्ला और एक मिलिट्री इंटेलिजेंस का ऑफिसर जिसका नाम है मोहम्मद फैजल, दोनों की बाकायदा फोटो निकाली है और ये प्रेस रिलीज भी साथ है। दोनों की फोटो निकाल के दिखाया, ये दोनों हमारे पास है। डिनायल नहीं आया, फोटो उस दिन भी रिलीज हुई थी, अब फिर रिलीज हुई है। अगर हम सिर्फ इस चीज को देखें, जो इतना ताकतवर हमको BLA नजर आ रहा है वो सिर्फ चंद लीडर्स का है। ये बात सच है कि जो असली मेन लीडर हैं और कई सारे हाई रैंक इनके लीडर्स भी, वो सब अभी पाकिस्तान की अलग अलग जेलों में बंद हैं। जिस तरह से दबाव डाला जा रहा है, क्योंकि चंद महीने पीछे हम जा कर के देखें तो TTP के संग में भी यही हुआ था। TTP ने भी इनके लोगों को उठाया, इनके कई लोगों को मारा, आखिरी में शर्त रखी कि हमारे जितने लोग जेल में बंद हैं उन सबको रिहा करो, और खबरों के मुताबिक कई को रिहा कर दिया है और कई को रिहा करने के लिए पाकिस्तान की फ़ौज तैयार हो गई है। बस उनका डेट निकलनी बाकी है, किस दिन उनको छोड़ा जाएगा जेल से। अब BLA के सामने भी अगर झुक जाते हैं तो भी इनकी बेइज्जती, नहीं झुकते हैं, इनकी बातें नहीं मानते हैं तो डबल बेइज्जती। अब इनके पास में कोई और चारा नहीं। और असल में जहाँ तक इनका जैसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जैसा इनका इतिहास रहा है, ये मान लेंगे, ये मान जाएंगे उनकी बातें और जो है वो छोड़ देंगे उनको। हमें सोचना तब है अगर दोनों चीज़ों को, हम दोनों सिचुएशन को लेकर के चलें। अगर नहीं छोड़ते हैं, अभी जहाँ 2 को उठाया है, जहाँ 2 हेलीकॉप्टर जो हैं वो गिराए हैं, जिसमें एक में 6 एक में 7 लोग थे, और हाई रैंक कोर कमांडर से लेकर इनके लेफ्टिनेंट से लेकर इतने हाई रैंक ऑफिसर को पाकिस्तानी फ़ौज के BLA मार चुका है, सीधे ऊपर पहुंचा दिया। तो अब वो और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे, वो और इनके ऊपर टूट पड़ेंगे और इनका जीना भी मुश्किल हो जाएगा। और थू तो खैर होगी क्योंकि कमज़ोर फ़ौज है। कमज़ोर आदमी जब अपना बड़ा भौकाल बना लेता है, अपनी बड़ी इमेज बना लेता है कि मैं बहुत बड़ा नेता हूँ, जब उसको 2 घंटा भी पढ़ते हैं ना, सारी असलियत उसकी बह जाती है और
एक आम आदमी की शायद इतनी एक मजबूत, बाकी की बेइज्जती शायद कम हो, पर जो फर्जी अपना दिखाता है उसकी बेइज्जती भी ज़्यादा होती है, इनकी बेइज्जती भी ज़्यादा होगी। अगर छोड़ देते हैं उसके बाद जो वो लोग निकलेंगे, उनको कोई अपना घर नहीं चलाना, उनको फैक्ट्री नहीं चलानी, उनको कोई अपार्टमेंट नहीं बनाने, उनको कोई बीवी बच्चों को जो है सिंगापुर का टूर नहीं कराना है, वो लोग लड़ रहे हैं बलोचों की आज़ादी के लिए। वो लोग लड़ रहे हैं जो आम बलोच है, जिसकी ज़िंदगी पूरी तहस नहस कर दी इन पाकिस्तानी फ़ौज ने, उसको ज़िंदगी में खुशहाली कैसे ला सकें। वो लड़ रहे हैं आज़ाद बलूचिस्तान के लिए। वो जंग और तेज़ होगी। दोनों ही सीन में पाकिस्तानी फ़ौज का जो है वो कचुम्बर निकलने वाला है।